गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईडीडी 1 में आज एक क्वेश्चन है, ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम, बी में मल्टी लाइन डायग्राम एंड सी में सिंगल लाइन डायग्राम फॉर 1 बल्ब, 1 फैन, 1 5 एम्पियर सॉकेट, 1 ट्यूबलाइट। इसके लिए हमें स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है और सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। इन्होंने दिया है कंट्रोल फ्रॉम ऑन स्विच, मतलब ये सारे लोड जो हैं अपने अपने स्विच से कंट्रोल किए जाएं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम से। सिंबल आपको पता है, मैं बताते जाऊंगा। सबसे पहले हम ये बनाते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। आपको पता है कि जितने लोड पॉइंट होते हैं उतने ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट का सेंस यहाँ क्या है? स्विच। तो देखिए, एक बल्ब, 2, एक 3, एक 4, टोटल लोड पॉइंट भार बिंदु है 4। तो इसका मतलब हमें 4 स्विच बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाने के लिए फेज ले लेते हैं और 4 स्विच बना देते हैं। तीन और एक 4 इस स्विच बनाकर हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। उसके बाद लोड पॉइंट दिखाएंगे। स्विचों को आपको बोला हूँ सर्कल में रख लिया करिए ताकि सेपरेट दिखाई पड़े। ये हमारे चारों स्विच हो गए, S1, S2, S3 एंड S4। इस तरह से 4 स्विच बनाए। हर स्विच से एक एक लोड पॉइंट को हमें ऑपरेट करना है। तो पहला है हमारा बल्ब, तो हम यहाँ पर बल्ब डाल दिए। दूसरा है हमारा सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन में आपको पता है हमें फैन रेगुलेटर जरूर लगाना चाहिए। फैन रेगुलेटर सिंबल बनाए। उसके बाद सीलिंग फैन का सिंबल बना दिया। आप सिंबल बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दिया है 5 एम्पियर सॉकेट। 5 एम्पियर सॉकेट का हमारा जो सिंबल है इस तरह से है। जो हमारा 5 एम्पियर सॉकेट हो गया। उसके बाद दे रहा है 1 ट्यूबलाइट, यानी ट्यूबलाइट का भी एक सिंबल यहाँ बना देंगे। आप ट्यूबलाइट के सिंबल में जाकर देख सकते हैं। इसको निकाल कर यहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिया। इस प्रकार से हमारा ये स्कीमेटिक डायग्राम तैयार हुआ। स्विच S1 को जैसे दाबते हैं वैसे ही इधर से चूंकि स्विच को फेज मिल रहा है और इधर बल्ब को हमारा न्यूट्रल मिल रहा है। जैसे इसको पुश करेंगे बल्ब जल जाएगा। जैसे S2 को पुश करेंगे हमारा फैन चलने लगेगा। जैसे ही S3 को हम दबाएंगे हमारा 5 एम्पियर के सॉकेट में सप्लाई पहुंच जाएगी और जैसे S4 को दबाएंगे हमारा ट्यूबलाइट ऑन होने लगेगा। इसके बाद हम सेकंड सेक्शन में आते हैं मल्टी लाइन डायग्राम। जिसको हम कहते हैं बहुलाइन आरेख। मल्टी लाइन डायग्राम हमें कुछ नहीं करना होता, जितने स्विच हमने लगाए हैं उतने स्विच सबसे पहले बनाएंगे। चलिए, हमने यहाँ पे स्विच बना दिया। ये 4 स्विच हमने यहाँ पे बना दिए। 4 स्विच बनाने के बाद हमें स्विच को सप्लाई देना है। तो आपको पता है हम यहाँ से सप्लाई उठा लाते हैं। यहाँ से सप्लाई हम लाते हैं, एक स्विच को दे देते हैं, इसको नाम देते हैं फेज। यहीं से आपको लूप इन मेथड बताया था, यहीं से लूप देकर सारे स्विच को हम सप्लाई दे देते हैं। इस तरह से स्विच S1, स्विच S2 और स्विच S3 और स्विच S4 को सप्लाई मिल गई। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से स्विच से किसको हमने कंट्रोल किया है। स्विच S1 को बल्ब से कंट्रोल किया है तो हमने यहाँ बल्ब लगा दिया। इसके लिए हमें S2 के लिए हमें फैन लगाना है, तो फैन के लिए हम सबसे पहले फैन रेगुलेटर यहाँ लगाएंगे। ये फैन रेगुलेटर का सिंबल है, इसके 2 पॉइंट होते हैं, ये लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने फैन लगा दिया। स्विच S3 के लिए हमें 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है। तो 5 एम्पियर का सॉकेट हमने जो मल्टी लाइन डायग्राम के लिए सिंबल है इस तरह से होता है, ये हमने सॉकेट लगा दिया।
फिर स्विच S4 के लिए हमें एक ट्यूबलाइट लगाना है। हमने यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा दिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि सभी लोड पॉइंट को हमें न्यूट्रल देना है। तो एक लाइन यहाँ से हम निकालते हैं न्यूट्रल का और यहाँ से ले आते हैं, इस बल्ब को देते हैं, फिर लूप बनाकर इस फैन को देते हैं, फिर फैन से लूप बनाकर हम ले जाते हैं सॉकेट को देते हैं और सॉकेट से ले जाकर हम इस ट्यूबलाइट को देते हैं। तो सारे लोड पॉइंट को न्यूट्रल मिल गया, लेकिन स्विच से अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है वो सारे लोड पॉइंटों से कनेक्ट करना है। बल्ब के लिए स्विच S1 का हम आउटपुट टर्मिनल कनेक्ट किए। अब देखिए यहाँ पर हमने फैन रेगुलेटर लगाया है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे टर्मिनल से निकाल कर इसको देंगे। उसी प्रकार से S2 के लिए हमने सॉकेट में लगाया, ये दूसरा टर्मिनल दे दिया। पहले टर्मिनल में न्यूट्रल है, दूसरे टर्मिनल फेज। उसके बाद ट्यूबलाइट को भी ले जाकर इस S4 से हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम तैयार हो गया। जैसे ही S1 को पुश करेंगे बल्ब जलेगा, S2 को पुश करेंगे तो हमारा फैन चलने लगेगा, S3 को पुश करेंगे सॉकेट में सप्लाई जाएगा और S4 को पुश करेंगे तो हमारा ट्यूबलाइट जल जाएगा। ये हमारा TL है यानी ट्यूबलाइट, ये हमारा CF है यानी सीलिंग फैन, ये हमारा क्या है बल्ब है यानी B। इस तरह से हमारा क्या है फैन रेगुलेटर यानी FR। इस तरह से हमारा मल्टी लाइन डायग्राम कंप्लीट होता है। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा टॉपिक इसका जो है सिंगल लाइन डायग्राम यानी C पार्ट में हम लेते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम हम यहाँ देखते हैं कि S1, S2, S3 और S4 ये चारों जो स्विच हैं एक ही स्विच बोर्ड में है। एक कॉरिडोर लाइटिंग नहीं है, स्टेयरकेस लाइटिंग नहीं है, एक रूम के अंदर ये स्विच लगे हुए हैं, इसलिए स्विच बोर्ड की संख्या एक ही होगी और उसी में सारे स्विच लगाए जाएंगे। यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड बना दिया, स्विच बोर्ड संख्या 1 है, उसी में सारे स्विच लगाए जाएंगे। क्या क्या हमने लगाया है देखते हैं। हमने एक बल्ब लगाया है, ऊपर नीचे कहीं भी से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक सीलिंग फैन लगाया है हमने, उसके बाद एक ट्यूबलाइट हमने लगाया है, ये ट्यूबलाइट दिखा देते हैं। और चौथा हम एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगाए हैं। तो सॉकेट हमेशा स्विच बोर्ड में रहता है, तो 5 एम्पियर के सॉकेट का हमने यहाँ पर स्विच बोर्ड में ही सिंबल बना दिया। अब यहाँ पर काउंट करते हैं वायर की संख्या। पहले 2 वायर निकले हैं, फेज एंड न्यूट्रल। स्विच बोर्ड में देखिए कितने वायर आए हैं, 1 2 3 4 5। इस स्विच बोर्ड में 5 वायर आए हैं और 1 वायर न्यूट्रल का आया है, इस 6 वायर हो गए। फिर बल्ब में कितने वायर आए हैं, 3। फिर फैन में कितने वायर आए हैं, 3। फिर यहाँ पर हमारा ट्यूबलाइट में कितने वायर आए हैं, 2। तो वायर को कैसे काउंट करते हैं, आप यहाँ पर जरूर कंफ्यूज हुए होंगे कि वायर की संख्या कैसे काउंट की। अब देखिए स्विच S1 से S2 में जो हमने कनेक्शन किया है, या S1 से S2 में, या S2 से S3 में, या S3 से S4 में, ये सारे स्विच बोर्ड में एक साथ रहते हैं, तो छोटे छोटे वायर के टुकड़े लगते हैं, इसलिए इस वायर को काउंट नहीं किया। इस स्विच बोर्ड के अंदर हम देखते हैं एक फेज आया है, एक फेज निकला है 2 वायर, जो इसको मिला है तो जोड़ नहीं रहे। इसमें से एक निकला है 3 वायर, इसमें से एक निकला है 4 वायर, इसमें से एक निकला है 5 वायर। 5 वायर तो हो गए, लेकिन स्विच बोर्ड में ही फैन हमारा सॉकेट लगा हुआ है, स्विच बोर्ड में ही लगा हुआ है, इसके लिए एक और वायर अंदर आया है न्यूट्रल, इसलिए वायर की संख्या यहाँ 6 हो गई। इस तरह से हमारा सिंगल लाइन डायग्राम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक धन्यवाद।